फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो जैक क्लास 11 के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जैक क्लास 11 का जो है हिंदी कोर का दोस्तों हिंदी कोर का हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो 27 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और तो उस दिन आप लोगों का हिंदी कोर का एग्ज़ाम होगा। हिंदी कोर वालों का हिंदी कोर का एग्ज़ाम होगा और इंग्लिश कोर वालों को जो है इंग्लिश कोर वालों का इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम होगा। कब दोस्तों? 27 फरवरी को। आप दोस्तों और आप लोगों के पास जो है समय बहुत ही कम बचा हुआ है। कितना दोस्तों? समय बहुत ही कम बचा हुआ है। लगभग आप लोगों के पास 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए दोस्तों और एग्ज़ाम में तहलका मचा कर आइए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में जो है, इस मॉडल प्रश्न में किस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है और आपका एग्जाम में किस प्रकार से एग्जाम में आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका मॉडल प्रश्न से आपका प्रश्न एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, यानी कि आपका मॉडल प्रश्न से आपका प्रश्न रहता ही है। इसलिए तो आप मॉडल प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में मॉडल प्रश्न से एग्जाम रहेगा ही। तो चलिए तो हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका क्या कहता है, वार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। और दोस्तों ये मॉडल प्रश्न जो है जारी किया गया है, आपका जैक के द्वारा जारी किया गया है, ओरिजिनल जो है आपका मॉडल प्रश्न पत्र है। तो देखिए सत्र 2023-24, कक्षा आपका है 11th, विषय आपका हिंदी कोर। आपका टोटल समय दिया जाएगा तो हर एक सब्जेक्ट में 1 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल मार्क्स आपका रहेगा 40 नंबर। आपका जो है हर एक सब्जेक्ट में आपको टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है सामान्य निर्देश है आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए आपका खंड क में आपका अपठित बोध दिया गया है। तो देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको एग्जाम में इसी तरह से जो है देखने को मिलेगा, पद्यांश दिया रहेगा, उसको आपको पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से जो है 4 के लिए जो है सही विकल्प का चयन करना होगा। तो देखिए पद्यांश में जो क्या दिया गया है उसे हम लोग पढ़ते हैं। तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणामय भाईचारा, संबंधों के महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा, बंटवारे ने भीतर भीतर ऐसी ऐसी डाह जगाई, जैसे सरसों के खेतों में सत्यनाशी उग आई। तेरे मेरे बीच कहीं है अनटूटा पतियारा, संबंधों के महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा। क्या तो संबंधों के महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा। तो चलिए हम लोग इस तरह से जो पद्यांश दिया हुआ था हम लोग पढ़ लिए। आप बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका पहला प्रश्न पूछा गया तो क्या कहता है, कविता में किस संबंध की बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ कविता में जो है किस संबंध की बात की गई है। तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है आपका पारिवारिक संबंध, बी कहता है राजकीय संबंध, सी कहता है राजनीतिक संबंध और डी कहता है सांस्कृतिक संबंध। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो है एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता में जो है आपका पारिवारिक यानी पारिवारिक संबंध का जो है बात की गई है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 2 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है, सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। आपका क्या शीर्षक इसमें दिया गया है, जो यहाँ पद्यांश दिया गया था तो उसमें जो है इस पद्यांश में कौन सा शीर्षक है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है महासमर, बी कहता है भाईचारा, सी कहता है बंटवारा और डी कहता है सत्यानाशी। तो आपका 2 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस पद्यांश में जो है बंटवारा का
शीर्षक दिया गया है। 3 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए यहाँ सत्यानाशी से तात्पर्य है, तो सत्यानाशी का क्या अर्थ है ये पूछा गया है आपको। देखिए पहला ऑप्शन क्या है ईर्ष्या, बी कहता है प्रेम, सी कहता है नफरत और डी कहता है पौधा। तो आपका 3 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या। क्या दोस्तों, यह सत्यानाशी से तात्पर्य है ईर्ष्या। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया, भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है दोस्तों। भीतर भीतर जो शब्द है तो उसमें कौन सा अलंकार है ये आपका पूछा गया है। पहला ऑप्शन कहता है रूपक अलंकार, बी कहता है उपमा अलंकार, सी कहता है प्रश्न अलंकार और डी कहता है पुनर्रक्ति प्रकाश अलंकार। तो आपका 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनर्रक्ति प्रकाश अलंकार। क्या दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपको फिर एक गद्यांश दिया गया, क्या दोस्तों गद्यांश दिया गया है। तो देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है जिस परम तत्व को एक योगी अपनी योगिक क्रियाओं से तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार अपनी साहित्य की गहन साधना के द्वारा उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, साहित्य का अध्येता भी उसके साहित्य को भली प्रकार पढ़कर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस तरह का साहित्य ही मनुष्यता का निर्माण भी करता है। तो हम लोग गद्यांश को जो है पढ़ लिए। चलिए आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है, 5वां प्रश्न आपका पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार साहित्य है। तो गद्यांश के अनुसार जो है साहित्य क्या है। पहला ऑप्शन कहता है आपका परम तत्व, बी कहता है दार्शनिक चिंतन, सी कहता है गहन साधना और सी कहता, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ डी होगा। तो डी कहता है आपका जीवन को देखने की दृष्टि। तो आपका 5वां का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गहन साधना। तो गद्यांश के अनुसार जो है ये गहन साधना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ गहन साधना दिया गया है। 6ठा प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक है। तो उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो 6ठा नंबर का आपका पहला ऑप्शन कहता है, देखिए क्या कहता है साहित्य, बी कहता है यौगिक क्रिया, सी कहता है दार्शनिक चिंतन और डी कहता है परम तत्व। तो 6 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य। उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक है साहित्य। 7वां नंबर का प्रश्न पूछा गया, गद्यांश के अनुसार बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो गद्यांश के अनुसार आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका कहता है, क्या कहता है, देखिए साहित्यकार साहित्य साधन द्वारा परम तत्व को प्राप्त करता है। ये आपका सही है दोस्तों। बी कहता है साहित्य का अध्येता साहित्य अध्ययन द्वारा परम तत्व को प्राप्त करता है। तो ये भी आपका सही है। देखिए डी कहता है आपका साहित्यकार की तुलना एक योगी से की गई है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है, डी भी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका ये गलत जो है, गलत कथन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये आपका गलत कथन हो जाएगा। साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। जो ये गद्यांश के आधार पर जो है बताया गया है ये कथन आपका गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपका पूछा गया, साहित्य का अध्येता से तात्पर्य है। दोस्तों यहाँ साहित्य का अध्येता से जो है तात्पर्य, क्या तात्पर्य है। पहला कहता है लेखक, बी कहता है कवि, सी कहता है पाठक और डी कहता है आपका कलाकार। तो 8वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाठक। क्या जो पाठक। देखिए खंड ख पहुंच गए हम लोग। खंड ख में कहता है रचनात्मक लेखक तथा अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इससे आपका प्रश्न पूछा गया है किससे किससे, रचनात्मक लेखक तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न 9 नंबर का, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। जनसंचार में जो है
जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन तक कहता है आपका कम्युनिकेशन, बी कहता है मास कम्युनिकेशन, सी कहता है रिपोर्ट, डी कहता है रिमाइंडर। तो आपका 9 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास कम्युनिकेशन। क्या दोस्तों, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में जो शब्द आपका प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है मास कम्युनिकेशन। क्या तो कम्युनिकेशन। देखिए 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? तो औपचारिक पत्र आपका नहीं है। पहला कहता है संपादक के नाम पत्र, बी कहता है शिकायती पत्र, सी कहता है प्रार्थना पत्र, डी कहता है भाई को पत्र। तो 10 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है आपका भाई को पत्र, यानी कि इस जो ऑप्शन दिया गया उसमें से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक पत्र नहीं है। तो औपचारिक पत्र आपका नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक। क्या तो रूपक आपका शब्द प्रयुक्त होता है। 12वां प्रश्न पूछा गया, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो प्रतिवेदन अंग्रेजी के शब्द जो है आपका हिंदी में रूपांतरण है, ये आपका क्या है? तो 12वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट। क्या दोस्तों, रिपोर्ट। 13वां प्रश्न आपका पूछा गया, देखिए संपादकीय किसके द्वारा जो है लिखा गया? संपादकीय किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका ये लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा? ये संपादक के द्वारा जो लिखा गया। संपादकीय से क्या दोस्तों, संपादक। आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जो है एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए आपका 14वां प्रश्न क्या कहता है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार माध्यमों का जो प्रमुख कार्य है ये आपका क्या है? लोगों का मार्गदर्शन कराना, ये भी आपका। बी कहता है मनोरंजन करना, ये भी है। सी कहता है सूचना देना और शिक्षित करना, तो ये भी है आपका जनसंचार माध्यमों का कार्य। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी, यानी कि इनमें से सभी जो है आपका जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो भारत में जो है प्रकाशित होने पहला अखबार कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। क्या तो बंगाल गजट तो जो था भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? तो किस प्रकार का संचार है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है समूह संचार। तो क्लास में जो आपका रहता है तो समूह रहता है, एक समूह रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? समूह संचार। क्या? समूह संचार। 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, देखिए पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। क्या? तो पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है। 18वां प्रश्न पूछा गया है, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? तो किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है दोस्तों? 18 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपादकीय पृष्ठ। क्या दोस्तों? संपादकीय पृष्ठ। संपादक से क्या दोस्तों? संपादकीय। आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। चलिए हम लोग इस तरह से जो है खंड ख देख लिया, खंड ग के की ओर जो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए खंड ग में आपका कहता है पाठ्य पुस्तक से, हम यानी कि आपका जो पुस्तक से पढ़ा गया है उससे आपका जो है पूछा गया है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों 19 से 22 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए क्या कहता है, आपका पद्यांश दिया गया है, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। क्या कहता है दोस्तों? आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। इस तरह से हम लोग पद्यांश दिया होता, पढ़ लिए। देखिए 19वां आपका प्रश्न पूछा गया है,
प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो इस पद्यांश के रचयिता कौन है दोस्तों? तो आपका ये है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मला पुतुल। क्या दोस्तों? निर्मला पुतुल। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप लोग कविता और जो है कविता, कवि और लेखक, क्या दोस्तों? कवि और लेखक का नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि दोस्तों आपका कवि और लेखक का नाम आपको पूछता ही पूछता है, आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए तो आप हर एक चैप्टर का आप लोग जो है कवि और लेखक का नाम जो है आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 20वां प्रश्न आपका पूछा गया है, यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो यहाँ रचनाकार के जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो 20 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक। क्या दोस्तों? सकारात्मक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 21वां प्रश्न पूछा गया है, यहाँ क्या बचाने की बात की गई है? तो यहाँ क्या बचाने की बात कही गई है? पहला ऑप्शन का था प्राण, बी का था संस्कृति, सी का था परिवार और डी का था आपका घर। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो इस पद्यांश में दिया गया था, तो यहाँ जो है आपका संस्कृति बचाने की बात कही गई है। 22वां प्रश्न आपका कहता है उपयुक्त पंक्तियों में है, तो उपयुक्त पंक्ति में है आपका क्या है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आह्वान। क्या? आह्वान। देखिए आगे क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 23वां प्रश्न आपका कहता है, देखिए जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि ना काटे कोई पक्षी। पक्षी में अग्नि किसका प्रतीक है? तो अग्नि जो है आपका किसका प्रतीक है? तो आपका है 23वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा का। क्या? तो आत्मा का। 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया, मीरा ने अपने प्रेम बोली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो कैसे फल की अपनी जो है कामना व्यक्त की है? तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद फल। क्या? तो आनंद फल का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए 25वां प्रश्न आपका पूछा गया है, माँ की जिसकी स्रो, क्या? तो स्रो सॉरी स्नेह, स्नेहधरा में कौन सा अलंकार है? तो उसने यहाँ पूछा गया माँ की जिसकी स्नेहधरा में कौन सा अलंकार है? तो आपका कौन सा अलंकार है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक। क्या? तो रूपक। 26वां प्रश्न कहता है, देखिए क्या कहता है, चंपा काले अक्षर नहीं चिंती, शीर्षक में विशेषण क्या है? तो चंपा जो है काले काले अक्षर को नहीं चिंती है, तो इस शीर्षक में क्या विशेषण है? तो आपका विशेषण जो है 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काले काले। क्या? तो यहाँ काले काले है, ये आपका विशेषण है। 27वां प्रश्न पूछा गया, सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? तो सपनों का मर जाना किस प्रकार का जो है प्रयोग है? तो 27 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाक्षणिक। क्या? तो सपनों का मर जाना आपका लाक्षणिक प्रयोग है। तो इस तरह से आपका देखिए निम्नलिखित आगे कहता है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको एक गद्यांश दिया हुआ, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 28वां प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता की कौन है? तो प्रस्तुत जो है पंक्तियों के रचयिता आपका कौन है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भंडारी। कौन सा? मनु भंडारी। आप लोग वीडियो पोस्ट करके इस गद्यांश को जो है पढ़ लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस गद्यांश के कवि कौन है या फिर रचयिता कौन है, तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए 29वां प्रश्न आपका पूछा गया है, यहाँ वक्ता कौन है? तो वक्ता आपका कौन है? तो 29वां का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजनी। कौन? तो रजनी जो है आपका यह वक्ता है, यहाँ का वक्ता कौन है? तो आपका रजनी है। 30वां प्रश्न आपका पूछा गया, इस गद्यांश के केंद्रों में कौन सी समस्या है? तो कौन सी समस्या? तो 30 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। क्या? तो शिक्षा। 31वां प्रश्न पूछा गया, इनमें कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की नहीं है? तो वक्ता की चरित्र की नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि तो समाज सेवी, स्पष्टवादी, संघर्षशील, तो ये सभी जो है आपका विशेषता वक्ता के चरित्र की है। क्या? तो है। देखिए आगे कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 32वां प्रश्न आपका पूछा गया है, नमक का दरोगा कहानी में है। तो नमक का दरोगा कहानी में क्या है? तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धन के ऊपर धर्म की जीत। क्या? तो धन के ऊपर धर्म की जीत। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वां प्रश्न पूछा गया, मियां नसीरुद्दीन किस विद्या की रचना है? तो मियां नसीरुद्दीन जो है किस विद्या की रचना है? तो 33वां का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब चित्र का। तो सब चित्र का। 34वां प्रश्न कहता है,
पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? आपका 34वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन का अभाव। क्या? धन का अभाव। देखिए 35वां प्रश्न पूछा गया है, विदाई संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो 35वां का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करजन। क्या? तो करजन का। 36वां प्रश्न आपका कहता है, लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है? तो लेखक का जो है भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है? तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय। क्या? तो यहाँ के जो है लाखों करोड़ों लोगों की जय। 37वां प्रश्न आपका कहता है, लता मंगेशकर से पहले किस विख्याता गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था? तो आपका कौन जमाना था? तो आपका 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नूरजहां। क्या? तो नूरजहां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न पूछा गया, भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है? तो स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका है आपका, तो आपका 38वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लता मंगेशकर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए 39 का प्रश्न कहता है आपका, कोई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो आपका किस घास का उपयोग किया जाता है? तो आपका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेप घास का। क्या? तो खेप घास का आपका उपयोग किया जाता है। 40वां प्रश्न कहता है, तो हम लोगों का लास्ट प्रश्न है मॉडल प्रश्न का। तो देखिए 40वां प्रश्न क्या कहता है, कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं? तो कुएं का चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं? तो कहते हैं तो क्या? चिलवांजी। क्या? तो चिलवांजी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोग जो है 40 पीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व किए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो है मॉडल प्रश्न से, आपका मॉडल सेट से जो है प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो आप वीडियो आपका पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।